से लेकर के ख़ास लोग सभी लोग साइबर फ्रॉड के लगातार शिकार हो रहे हैं। क्या आम क्या ख़ास कोई भी अब बच नहीं पा रहा है। एक आदमी नकली सीबीआई बनकर एक रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के साथ साइबर फ्रॉड कर लिया, वो भी छोटे मोटे अमाउंट नहीं, लगभग 57,80,000 के आसपास का। क्या है मामला, क्या होता है हाउस अरेस्ट, कैसे होते हैं लोग साइबर फ्रॉड, चलिए एक अजीबोगरीब घटना आपको बताते हैं। मोतिहारी निवासी रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी को साइबर फ्रॉड के द्वारा करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। साथ ही रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार और उनकी पत्नी के खाते से साइबर फ्रॉडों के द्वारा 57,80,000 रुपया फ्रॉड कर लिया गया और अपने विभिन्न खाते में मंगा भी लिया गया। साइबर फ्रॉड देश के चर्चित नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्जी सीबीआई बन मोबाइल पर पीड़ित के पैन कार्ड इस्तेमाल का भय दिखाकर एवं सुप्रीम कोर्ट से जमानत का पत्र भेज भय बना हाउस अरेस्ट कर रखा था। पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी दीपक कुमार को किसी से मिलने जुलने या किसी से मोबाइल पर बात करने की इजाज़त तक नहीं थी। नहीं मानने पर हत्या कर देने की धमकी दी जा रही थी। अब मामला साइबर थाना मोतिहारी जब पहुंचा, इस मामले में मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी अभिनव पराशर के नेतृत्व में एक टीम बना मामले की जांच की गई। साइबर थाना में एक डिजिटल अरेस्ट का केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 56 लाख रुपए का अवैध वसूली की गई थी और इसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए साइबर डीएसपी को निर्देशित किया गया था कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें और इस कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिलते हुए इस घटना का जो मास्टरमाइंड है आकाश मुखर्जी, उसको कटिहार जिला से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और पूछताछ में और अग्रतर अनुसंधान में पता चला कि आकाश मुखर्जी के ऊपर पहले से भी करीब 21 कंप्लेन जो है साइबर अपराध के दर्ज हैं और इसके रैकेट में करीब 10 से भी ज़्यादा लोग जो है कार्य कर रहे हैं और जो गिरोह के और भी जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो एसआईटी का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। जिस मामले में बिहार के कटिहार जिला के आकाश मुखर्जी साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार साइबर फ्रॉड पर देश के अलग अलग 8 प्रदेशों में 21 साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज है। अभी अन्य साइबर फ्रॉडों की तलाश में मोतिहारी साइबर पुलिस छापेमारी कर रही है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। ये डिजिटल अरेस्ट का मूलतः ये मामला था, जिस संबंध में जनवरी फरवरी के महीने में हमारे पास साइबर थाने में वादी जो हैं दिलीप कुमार जी, जो कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, वो आए और उनके द्वारा बतलाया गया कि नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर यह कहकर कि आपका पैन कार्ड इस्तेमाल किया गया है और आपके नाम से भी ट्रांजैक्शन किया गया है, इस संबंध में डराया गया और खुद को जो कैमरे के दूसरी तरफ लोग थे वीडियो कॉल पे, वो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बतला करके इन लोगों को डिजिटल अरेस्ट किए और कुल 56,80,000 रुपये की ठगी की गई। और इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 1425 दर्ज किया गया दिनांक 2/2/2025 बीएनएस और आईटीएफ की सुसंगत धाराओं में और बैंक से जो भी इस संबंध में डिटेल्स थे वो प्राप्त किया गया। जो संदिग्ध थे उनको उसमें से चुना गया और उसके ऊपर एक विशेष टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गठित की गई और उस टीम को रेड के लिए छापेमारी हेतु भेजा गया। छापेमारी के क्रम में ही कटिहार जिले से जो संदिग्ध एक खाता था जिसमें कुल 2 लाख रुपए गए थे, जिसमें पैसे होल्ड भी थे। खाता धारक आकाश मुखर्जी, उम्र 37 वर्ष, पिता अमल मुखर्जी, तेजा टोला, वार्ड नंबर 4, थाना सहायक थाना कटिहार, इनको कटिहार जिले से गिरफ्तार किया गया दिनांक 12/6/2025 को और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। जब अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे हम लोग को अकाउंट नंबर मिलते गए हैं और उस पर जब अनुसंधान और बाकी छानबीन की गई है तो उससे यह ज्ञात हुआ है कि ये जो व्यक्ति है आकाश मुखर्जी, जिनको गिरफ्तार की गई है, इन पे 8 विभिन्न राज्यों से कुल 21 कंप्लेन दर्ज हैं और ये कर्नाटक से भी एक साइबर फ्रॉड के केस में बेल पर हैं और जो बाकी इसमें संदिग्ध खाते जो हमारे इस 56,80,000 के फ्रॉड के हैं उसमें भी कर्नाटक के कुछ अकाउंट संदिग्ध हैं, तो उस पर बाकी अनुसंधान हो रही है और छापेमारी के लिए टीम बहुत जल्द राज्य से बाहर जाएगी। तो ये डिजिटल अरेस्ट के समय में कितने दिन इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया, टोटल मैंने क्या माहौल था उस समय, क्या बतलाया गया है वादी के द्वारा? जी, 1 सप्ताह तक लगभग इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ये इनका खाना, अगर ये घर से निकल रहे हैं तो भी इनको कॉल पे रहना होता था, अगर ये बैंक जाते थे
तो भी इनको व्हाट्सएप कॉल पे इनको जोड़े रखा जाता था। और एक भी मुहूर्त ऐसा नहीं था जिस समय इनको या इनकी पत्नी को किसी और से बात करने हेतु आदेशित किया गया था। ये लगातार दिलीप कुमार जी एवं उनकी पत्नी गीता अग्रवाल, ये जो तथाकथित जो वो सीबीआई के बेस में इनके साथ फ्रॉड कर रहे थे ऑफिसर्स के बेस में, उनके नज़र में थी और एक भय का माहौल क्रिएट करके इनके साथ ये ठगी की गई। आगे क्या हो सकता है इसका? कितने लोगों रुपये की अब तक बरामदगी हुई है? जी देखिए, बरामदगी अभी स्पष्ट हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए इनके पास विभिन्न बैंकों में खाते हैं, तो सब बैंक से हम लोग को स्टेटमेंट लेना होगा और देखना होगा कि कितने पैसे बाकी अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं या फिर मंगवाए हैं। फिलहाल जो अकाउंट हम लोग को प्राप्त हुआ था, इस विशेष अकाउंट में 2 लाख रुपए गए थे। एक बार में ही 2 लाख का ट्रांजैक्शन पहले ऑर्डर लेयर में ही हुआ था और अभी भी उसमें पैसे हैं, होल्ड है 80,000 रुपये के आसपास अभी भी होल्ड है, जिस पैसे के लिए बाकी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो इनके अकाउंट्स है उसकी भी छानबीन की जाएगी। कितने लोग अन्य राज्यों में भी केस दर्ज है क्या? जी, कुल 8 राज्यों से इनके ऊपर शिकायत दर्ज है। कुल 21 शिकायतें हैं जो इनके ऊपर दर्ज है। मास्टरमाइंड है ये, कह सकते हैं। इनके साथ और भी संलिप्त व्यक्ति है जिनको चिन्हित कर आगे की किस प्रकार के ब्लैकमेल करते थे? ब्लैकमेल यही था कि आपका पैन कार्ड यूज़ किया गया है और इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप भी संलिप्त है, ऐसा डराया जाता था। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग? नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत चर्चित डिजिटल अरेस्ट करने का एक तरीका है कि नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर बहुत सारे लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई है। उन पे यही डराया जाता है कि आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसमें आप भी संलिप्त हैं और अगर आप नहीं संलिप्त हैं तो आप अपने सारे अकाउंट्स के पैसे हमें ट्रांसफ़र करें, हम उसकी जांच करेंगे और पुनः वापस आपको कर दिया जाएगा। ये बोल करके उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं और फिर उन्हें वापस नहीं किया जाता है और वो साइबर ठगी के शिकार। इस गिरोह में और लोग हैं या सिंगल वही हैं? नहीं, और भी इस गिरोह में सदस्य हैं जिन लोगों के ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है और बहुत जल्द इस संबंध में राज्य से बाहर टीम को भेजा जाएगा। ये जो पकड़ाया है सर, ये मास्टरमाइंड है या कोई और? नहीं, मास्टरमाइंड इसमें ये डिजिटल अरेस्ट एक व्यक्ति से संभव नहीं है, इसमें चेन ये लोग बनाते हैं। पहले एक ऑफिसर कोई आएंगे, वो बात करेंगे, वो कहते हैं कि आप इस केस में संलिप्त हैं, अब हमसे वरीय पदाधिकारी आपसे बात यहाँ भी करेंगे। कुछ लोग आए थे क्या? उसके घर पे भी लोग आए थे या फिर? ये सारा वीडियो कन्वर्सेशन में ही होता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई सब लोग एक जगह पे एकत्रित हो, ऐसा आवश्यकता नहीं होता है क्योंकि अभी डिजिटल एज है ये, तो डिजिटल जो मीन्स है इसका यूज़ करके फ्रॉड किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने भी सुनवाई की ऑर्डर, जिक्र है। जी, इसमें ऑर्डर सीट उस सब चीज़ का भी इन लोगों को अवेलेबल कराया गया था कि आपका सुप्रीम कोर्ट से ये बेल ऑर्डर आया है। इस प्रकार के दस्तावेज जो फर्जी दस्तावेज है वो भी उपलब्ध कराए गए थे, इसीलिए जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें भी ये कांड दर्ज किया गया। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज़ पीड़ित व्यक्ति का कह रहा है कि हमारे घर के आसपास लोग रैकी करता था, पुलिस ड्रेस में भी और सिविल में भी। देखिए, ऐसा भय का माहौल बनाया गया था कि उस भय के माहौल में आपको हर कोई संदिग्ध दिखेगा। तो देखने की बात तो जी, तो वही चीज़ होती है कि आपको बताएं, वो डिजिटल अरेस्ट जब करते हैं तो वो आपके मन के साथ खेलते हैं। एक्चुअली में आपको इतना ज़्यादा डरा देंगे, वो बोलेंगे कि आप हर कोई आपको देख रहा है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मेरी नज़र में है और बहुत ही सामान्य बातें वो करेंगे। वो कहेंगे कि आपकी बच्ची जो बाहर रहती है उससे आपको नहीं बात करनी है। ज़्यादातर लोग की लड़के और लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, तो सामान्य बातें करके वो ऐसा स्थापित कर देते हैं कि ये आप डिजिटल अरेस्ट हो, आपके ऊपर हम निगरानी रखे हैं। ठीक है।